नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। जन्माष्टमी की रात की 12 बजे ठाकुर जी की जन्म करवाया जाता है खीरे से। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ठाकुर जी के खीरे से जन्म हम किस तरह से कर पाएंगे। तो आपके ठाकुर जी जिनको आपने पूजा करते हैं, उनको अभी कोई भी गहना या वस्त्र आप नहीं पहनाएंगे, क्योंकि जन्म के समय किसी भी की बच्चे का कोई भी गहना और वस्त्र नहीं रहता है। एक कटोरा या कोई थाली आप ले लीजिए और फूल ले लीजिए, थोड़ा 2 ककड़ी ले लीजिए और साथ में देखिए एक लाल कपड़ा और 1 रुपये का एक कॉइन आपको लेनी है। आप चाहे तो चांदी की भी कॉइन ले सकते हैं। डंठल वाला अगर खीरा आपको मिलता है तो डंठल वाला खीरा ले लीजिए, और अगर नहीं भी मिलती है तो नॉर्मल जो मिलता है वही ले लीजिए। साथ में कुछ फ्रेश फ्लावर्स यानी कि कुछ फूल ले लीजिए और एक घी का दीपक आप जरूर प्रज्वलित कर लीजिए। ये घी का दीपक कम से कम जब तक आपका पूजा चलेगी तब तक चालू रहनी चाहिए। साथ में घंटी जरूर लेनी चाहिए, और आपके पास अगर शंख है, जो भी शंख से आप भगवान को स्नान करवाते हैं, ठीक है, वो वाला शंख है, या तो फिर वामावर्ती शंख अगर है, दक्षिणावर्ती शंख है, तो आप शंख को रख लीजिए। शंख ठाकुर जी को बहुत प्रिय होता है। इसके बाद देखिए, जो पटला में आपको करनी है प्राण प्रतिष्ठा, उसमें आप ये पीला कपड़ा बिछाए, फिर एक पात्र ले लीजिए, उसमें फूल से पूरा भर दीजिए जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है। और इसी तरह से फूलों का सज्जा यानी कि आसन बनाया जाता है। और इसके बाद हम ठाकुर जी को इसी फूल में सुला देंगे। सुलाने के बाद आप ऊपर से फूल से ढक सकते हैं और साइड से 2 ककड़ी रख सकते हैं, या केवल मात्र पीला कपड़ा ढक के ठाकुर जी को इस तरह से सुला सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन ठाकुर जी के इस तरह का जन्म हर साल हमें करवाना होता है। जो जन्म करवाता है वो हर साल करते हैं, और जो लोग जन्म नहीं करवाते हैं वो पहले बार खाली प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और उसके बाद आगे खाली उनके जन्म दिवस मनाते हैं, बार बार प्राण जन्म नहीं करवाते हैं। तो अपनी अपनी परंपरा है, आपके यहाँ पे जैसे होता है आप उसी तरह से करिए। और इसके बाद देखिए, जो खीरा हमने लाए थे वो खीरा आप इसमें रख दीजिए साइड में। ठाकुर जी के अगर छोटे विग्रह है तो आप खीरा को बॉक्स काट करके उसके अंदर ठाकुर जी की विग्रह को रख सकते हैं, लेकिन अगर ठाकुर जी साइज़ में बड़े हैं तो आप जिस तरह से मैंने यहाँ पे दिखाया है उसी तरह से ठाकुर जी को रख सकते हैं खीरे से जन्म के लिए। इसके बाद देखिए, एक लाल कपड़ा मैंने इसके ऊपर बिछा दिया। कोई भी लाल कपड़ा आप बिछा सकते हैं, लेकिन अपना यूज़ किया हुआ नहीं, भगवान का ही कपड़ा होना चाहिए। और फिर रात के जैसे ही 12 बजता है वैसे ही आपको घंटा ध्वनि करनी है, शंख बजाना है, तालियां बजानी है, जय जयकार लगानी है, और भगवान का जन्म हो रहा है इसी बात का खुशियां मनाते हुए आपको ठाकुर जी की जन्म करवानी है। तो इसके बाद देखिए, धीरे धीरे हम ये लाल कपड़ा उठा के साइड में रख देंगे। ये खीरा और ऊपर के जो फूल है वो सारे हम धीरे धीरे हटा लेंगे। और ठाकुर जी की जैसे छोटे बच्चे का जन्म होता है तो कितना खुश होते हैं परिवार के सभी लोग, एक नया खुशखबरी आती है, इसी तरह से खुशी से ठाकुर जी की पूजा किया जाता है। तो देखिए, फूलों को मैंने साइड कर लिया, ठाकुर जी को मैंने यहाँ से फूलों से बाहर लेके आई, और इसके बाद बच्चों का शुद्धिकरण स्नान होता है तो उसकी व्यवस्था भी आप कर लीजिए। जो खीरा हमने निकाला उसका जिस पार्ट में डंठल लगा हुआ था, उस डंठल वाले पार्ट को आप 1 रुपये के कॉइन से धीरे धीरे कट कर लीजिए, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे मैंने आपको दिखाया, कोई भी छुरी, चाकू या धारालो वस्तु जो है ना, धार वाले वस्तु यूज़ नहीं करनी है, आपको कॉइन से ही इसको कट करनी है। कट हो जाने के बाद देखिए, इसमें 2 हिस्सा हो जाता है। एक छोटी सी हिस्सा जिसमें डंठल लगा हुआ है, इस हिस्से को आपको तुलसी या कोई भी गमले की जो मिट्टी है उसमें दबा देनी है। कहते हैं कि तुलसी के गमले में अगर इस पार्ट को आप दबाते हैं तो घर में स्थायी लक्ष्मी की वसवास होती है, पैसे पानी की कभी कमी नहीं होती है। और जो होता है ना, बेकार में जो पैसे बर्बाद हो जाते हैं, जैसे कोई बीमारी में पैसे निकल जाता है, कभी कोई अद्भुत कारण से भी पैसे ख़त्म हो जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें बंद होता है, स्थायी लक्ष्मी मिलती है। देखिए, ठाकुर जी के इस तरह से जन्म करवाने के बाद आप पंचामृत स्नान करवाइए, शुद्ध जल से स्नान कराए, उसके बाद पंचोपचार पूजा करें। और इसी तरह से ठाकुर जी की पूजा अर्चना करने के बाद आप माखन, मिश्री, मधु, दूध, दही, घी, शक्कर की भोग लगा सकते हैं। 56 भोग भी बहुत लोग बनाते हैं राधा कृष्ण जी के लिए, उनको भी भोग लगा सकते हैं। तो इसी तरह से रात की पूजा होता है, ठाकुर जी की जन्म इसी तरह से करवाया जाता है। और आज की वीडियो आप लोगों को कैसे लगा ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई बंधुओं को हरे कृष्णा, राधे राधे, हैप्पी जन्माष्टमी।